गिनी जी, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से वक्फ बोर्ड का पूरा मामला चला हुआ है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो मुसलमानों की ज़मीनें हैं, हमें ऐसा लगता है कि सरकार की उनके ऊपर नज़र है उनको हथियाने का, वरना देश में और भी अहम मुद्दे थे। आज मुसलमानों का अगर सरकार को भलाई करना है तो कितनी सारी ऐसी नीतियां हैं जो देश में उनको फेवर दे सकती हैं, पर नहीं, आपने उनकी ज़मीनों के मुद्दे उठाए। अब आप ये लगा लो, मुसलमानों का बच्चा बच्चा बेचारा आधी आधी रात को उठ के आज मेले करता फिर रहा है, और कई तरह की मेले रिजेक्ट हो गई। अभी सुनने में आया था कि 5 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है, पर आप ये देखो कि आज जब पता लगा तो मेले पहुंची सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख। 5 करोड़ का आंकड़ा बताया जा रहा था, पर मेले उसके मुकाबले आधी भी नहीं पहुंची, क्योंकि आधी से ज़्यादा रिजेक्ट हो गई। तो ये सब चीज़ें मुसलमानों के साथ हमें लगता है कि धांधली है, धक्का है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है उनकी ज़मीनों को हथियाने का। अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप ले लो मध्य प्रदेश का करबला की ज़मीन, जहां पर मुसलमान ताजिया खेला करते थे। अपना जो ताजिया का उनका प्रोग्राम होता है, धार्मिक कार्यक्रम होता है, उसको सेलिब्रेट करते थे। 1979 से वो अब तक नगर निगम के साथ मुद्दा था, पर जैसे ही वहां पे बीजेपी की सरकार आई, वो 7-8 एकड़ की जमीन, जहां पे कोर्ट ने खुद बोला कि 150 सालों से यहां पे मुसलमान ताजिया का जो धार्मिक कार्यक्रम है वो अपना करते हैं हर साल, पर वो जमीन का हक फिर भी हम निगम को दे रहे हैं। अब आप ये लगा लो, वो जो मुसलमानों की जमीन थी, उस जमीन को उठा करके किसको दे दिया गया? निगम को, नगर निगम को। और आज अगले साल अगर कोई कार्यक्रम मुसलमानों को करना होगा तो उन्हें नगर निगम से परमिशन लेनी पड़ेगी। अपनी ही मालिकाना जमीन के हक के ऊपर उनको परमिशन लेकर के वहां कार्यक्रम करना होगा। और अगर एमसीडी चाहे तो उस पर दुकानें बना के बेच दे, अगर एमसीडी चाहे तो मकान बना के बेच दे, कुछ भी कर सकती है भाई। अब तो अब एमसीडी की जमीन होगी। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों का धक्का हो रहा है। वक्फ बोर्ड के हिसाब से आज अगर उनकी कोई जमीनें अपनी हैं तो ये उन जमीनों को हथियाने का हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि सरकार का मकसद क्लियर नहीं है। इस संशोधन के माध्यम से इनकी जमीनों पे नजरें हैं। आपने देखा छोटे छोटे बच्चों ने वीडियो बनाई है जनाब कि हमारी जमीनों को बचा लो, हमारे मदरसों को बचा लो, हमारी मस्जिदों को बचा लो। दूसरा मामला आप यूपी का उठा लो, आज का बता रहा हूं, कौशाम्बी का 96 बीघा जमीन जो काफी जमाने से उस पर भी मुकदमा था, जो वक्फ बोर्ड ने कहा था कि हमारी है, वो 96 बीघा जमीन अभी तक वक्फ बिल नहीं बना, संशोधन बिल पास नहीं हुआ, और तब भी वो उठा करके कोर्ट ने दे दी किसको? यूपी सरकार को। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से मुसलमानों की जमीनों पे कहीं ना कहीं इनकी नजरें हैं।